संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने इसका सुझाव दिया। पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए आप भी कि आप सुबह मुंबई से ऑफिस के लिए निकले और लंच दुबई के किसी बिजनेस मीटिंग में कर रहे हैं। सिर्फ समय की बचत ही नहीं हो रही बल्कि इनोवेशन और डिप्लोमेसी का नया युग भी। अब पाकिस्तान सबसे पीछे जा रहे हैं, इंडिया वाले आगे जा रहे हैं। मुंबई और दुबई के बीच समंदर के नीचे हाई स्पीड ट्रेन यात्रा का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। ये प्रस्तावित अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक क्रांतिकारी संपर्क स्थापित करेगा। हम कहते हैं मुसलमान भाई भाई, तो यहाँ पर तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ तो उनकी बनेगी नहीं, वो हम तो मुसलमान है, यूएई की तो हमारे साथ बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूएई के जितने भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं वो इंडिया के साथ है। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा क्यों है? तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो अब आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन की बात कर रही हैं। इंडिया में हर कहीं इंडियंस आ गए हैं, पाकिस्तानियों को तो कोई पूछता ही नहीं है। इन्होंने अपना सारा इमेज खराब किया हुआ है। हर मुल्क में तो इनके वीज़े बंद कर दिए इन्होंने। यूएई देख लें, सऊदीया देख लें, मांगने पहुंच जाते हैं, उम्रे के नाम पे जाते हैं, वहाँ जाके मांगने लग जाते हैं। ये तो हरकतें तो क्यों आपको कहीं वो आपको क्यों आगे रखेंगे? तो बुलेट ट्रेन तो ऐसे जाएगी, यानी कि एक पूरी पाइपलाइन बिछेगी, उस पाइपलाइन के अंदर से ट्रेन चल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा, यानी कि घंटों का सफ़र मिनटों में। और ऐसे जो जगह हैं जहाँ जो पानी के थ्रू बहुत करीब होती हैं, मिसाल के तौर पर मुंबई से दुबई करीब है, यानी वो भी समंदर के किनारे, भी समंदर के किनारे, कोई रोड नहीं, कुछ भी नहीं, कमाल है यहाँ। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अंडर वाटर ट्रेन के बारे में सोचकर पाकिस्तानियों को गुस्सा आ रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि इस्लामिक देश तो हम हैं, फिर दुबई भारत की चमचागिरी क्यों कर रहा है? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अंडर वाटर सी ट्रेन बना सके? यार आप वो ना भी करो, आप कोई दूसरा कर लो, अभी उसका अल्टरनेट कोई होगा, उससे स्टार्ट तो करो। खाली अगर इंडिया के पास, आप इंडिया को देखें, उनका जो टोटल जीडीपी है हमसे कितना बेहतर है, तो उसको हमारे साथ कंपेयर कहाँ किया जा सकता है? अगर वो अंडर वाटर वाला कर रहा है तो आप सिंपल कोई दूसरा तरीका भी कर सकते हो, उसको इनिशिएट करो। उसके बाद अगर आप इतना अर्न कर लेते हो, प्रॉफिट होता है, तो आप उसको फिर वो वाले पे ले आओ, ठीक है ना? हम कहते हैं मुसलमान भाई भाई, तो यहाँ पर तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ तो उनकी बनेगी नहीं, वो हम तो मुसलमान है, यूएई की तो हमारे साथ बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूएई के जितने भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं वो इंडिया के साथ है। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा क्यों है? यार ऐसी कोई बात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी। दरअसल हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की गवर्नमेंट की तरफ से यह बताया गया है कि वह भारत सरकार के साथ मिलकर एक अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर रहे। यह कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट पर चर्चा आज से तकरीबन 4 वर्ष पहले से चल रही है, जिसमें यह बताया गया है कि मुंबई से दुबई के बीच में एक टनल बनाया जाएगा और उसके अंदर एक ट्रेन चलेगी और इस ट्रेन से दुबई से मुंबई और मुंबई से दुबई का सफर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इस ट्रेन से न केवल भारत और यूएई में पर्यटन में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी, बल्कि साथ ही साथ यह ट्रेन यूएई और भारत के व्यापार में भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि इस टनल के अंदर से पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ माल ढोने वाली ट्रेन भी चलाई जाएगी। मुंबई से दुबई की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर है और बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के माध्यम से इस सफर को केवल 2 घंटे में तय किया जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह ट्रेन तकरीबन 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और इसी वजह से यह 2000 किलोमीटर का सफर लगभग 2 घंटे में पूरा कर लेगी। कि जो कि एक मुस्लिम ममालिक है, इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे उनके साथ नज़र आते हैं और जो दुबई है वो इंडिया को गिफ्ट कर रहा है एक अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। तो क्या कहना चाहते हैं आपके, उनको गिफ्ट करने के लिए काफ़ी मुल्क रेडी रहते हैं? देखिए, वो उनकी अवाम, उनके हुक्मरान उनको साथ लेके चलते हैं। असल बात होती है कि आप सबको एक दूसरे को साथ लेके चलें तो सारी चीज़ें होती हैं ना। अब पाकिस्तान सबसे पीछे जा रहे हैं, इंडिया वाले आगे जा रहे हैं, तो ये बात होती है ना कि हाँ, ये आपका तरीका होना चाहिए कि आप किस तरह चल रहे हैं लेके मुल्क। अच्छा, हम इंडिया की तरक्की की बात करें तो लोग कहते हैं कि आप उसको पाकिस्तान के साथ क्यों कंपेयर कर देते हैं, क्यों कंपैरिजन कर देते हैं। तो हालांकि कंपैरिजन बनता भी है उनका, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा हमसाया मुल्क है और साथ में हम उनके साथ रहे हैं, हमने हर चीज़ शेयरिंग की है उनके साथ। और आज 75 सालों के बाद इंडिया कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं? मैं यही तो बता रही हूँ, सारी बात है हुक्मरान की। जब हमारे हुक्मरान अच्छे मिलेंगे तो सब कुछ होगा। वो अपने मुल्क को, अपनी आवाम को साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए 75 सालों में कोई हुक्मरान अच्छा नहीं मिला हम लोगों को? मेरा नहीं ख्याल।
कोई भी नहीं मिला ना। क्यों? इमरान खान साहब पे इतनी उम्मीदें लगाई थी, वो भी सबसे आगे गए हैं। वो सही रकला निकाल दिया उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने तो कहा तुम सारे पीछे, मैं तुम सबसे आगे। लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आप हमें वोट कास्ट करें, आप वो रैलियां निकालते हैं, वो जल से करवाते हैं। बस करें, जो कर दिए ना कास्ट वही हमें वापस देते तो बड़ी मेहरबानी है उनकी। सही हो गया। लेकिन इसके बावजूद वो कभी कहते हैं पंजाब असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए, कभी किसी को, मतलब उनमें काफ़ी हिम्मत नज़र आती है, प्रोग्रेस की तरफ ध्यान नहीं है उनका है असेंबलीज डिसॉल्व कर। सुने, सबसे बड़ी बात होती है अगर आप आवाम को एग्री कर सकते हैं ना किसी चीज़ पे, तब भी आप एक मुल्क बना सकते हैं। जब तक आप ये सिर्फ कंटेनर्स पे खड़े हो के। माइक कार्ड लगा हुआ, क्या बात है। अच्छा, अंडर वाटर कमाल हो गया, कमाल ही हो गया। यानी कि एक तो ज़मीन होती है, एक प्लेन होते हैं, अब तो पानी के अंदर से बुलेट ट्रेनें चलेंगी। यानी पानी भी अब साइंस के आगे रुकावट नहीं रहा। यानी पानी एक बहुत बड़ी रुकावट है। पानी में सिर्फ जहाज़ चल सकते थे, पानी के स्लो चलते हैं, उसके एक लिमिट। बुलेट ट्रेन तो ऐसे जाएगी, यानी कि एक पूरी पाइपलाइन बिछेगी, उस पाइपलाइन के अंदर से ट्रेन चल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। यानी कि घंटों का सफ़र मिनटों में। और ऐसे जो जगहें जहाँ जो पानी के थ्रू बहुत करीब होती हैं, मिसाल के तौर पर मुंबई से दुबई करीब है, यानी वो भी समंदर के किनारे, भी समंदर के किनारे, कोई रोड नहीं, कुछ भी नहीं। कमाल है यार। मुंबई टू फ्यूजिरा उनका कोई सिटी जो वहाँ टच होता है ना, फ्यूजिरा। हाँ, तो वहाँ तक डायरेक्ट जा सकेंगे आप? डायरेक्ट जाएंगे। बताइए, कमाल, क्या बात है। आप सोच सकते थे? मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि अंडर वाटर बुलेट। और चाइना, अच्छा एक चीज़ और कि चाइना भी अभी कर रहा है, दूसरी सिटीज़ एशिया तक ले जा रहा है, दूसरे सिटी कंट्रीज में भी हो रहा है, तो इंडिया भी उस पर अमल दरामद शुरू कर रहा है। तो इंडिया, इसका मतलब है कि इंडिया उनके लेवल पे अब चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, फुली कंप्लीट हो जाए। कमाल है यार, कमाल है। एक दौर होता था कि किसी भी चीज़ पे सफ़र नहीं किया जा सकता था, पानी के जहाज़ होते थे। किसी और कंट्री में जाना होता था तो पहले उस कंट्री में जाया, अगर कोई कंट्री खुश्की पर है तो पहले पानी के जहाज़ों से उस जगह तक जाया जाता था। सही। फिर उसके बाद उसके बराबर वाले कंट्री, फिर बराबर वाले कंट्री, और कोई ज़रिया ही नहीं था, पानी ज़रिया था और पानी के जहाज़ कश्तियाँ थी। और मैं ये सोच रही हूँ, हमसे पहले के जो लोग थे जो ऊँटों पे सफ़र करते थे और इस तरीके से, क्या उनके माइंड में कभी ऐसा कुछ होगा? हम बुलेट चलेंगी? मैं तो बता रहा हूँ ना कि हम नहीं सोच सकते। हम नहीं सोच सकते। और आपको पता है, पहले यहाँ से कराची से, पाकिस्तान से लोग हज पे भी पानी के जहाज़ से जाते थे। अच्छा? जहाज़ जाते थे पानी के, एरोप्लेन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एरोप्लेन तो अब की बात है, अच्छा। जहाज़ पे जाते थे लोग हज पे। ये सब बातें मुझे नहीं पता ना। आपको पता है? नहीं, मैंने तो एरोप्लेन ही, जब से मैंने मतलब नहीं, मैंने भी सुना है ये जहाज़ वाला, मैं नॉलेज होती है इंसान को। सुना ही होगा। देखो दोस्तों, ये बदतमीजी कर रही है, फिर मैं इसको कुछ कहूँगा। आप ऐसी बातें लाते हैं ना, नहीं सुनी होती मैंने। तो ये नॉलेज होती है, इंसान का ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान। अल्लाह का शुक्र है, नॉलेज है, वीडियोस देखता हूँ। वाकई व्यूअर्स, मैं तस्वुर नहीं कर पा रही थी कि अंडर वाटर बुलेट कमाल। और इंडिया में इस पे बात शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी। और इससे ये भी होगा कि दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, वहाँ से कह रहे हैं कि जैसे हाँ, वहाँ से ये आएगा पेट्रोल, क्योंकि उन देशों में, और यहाँ से शायद पानी जाएगा मीठा, वहाँ पानी नहीं है वहाँ। अच्छा। पे हाँ, क्योंकि रेगिस्तान है वो। अच्छा, वहाँ पे पानी की बहुत, मैंने सुना है वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा। एक मिसाल दी जाती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये कि ऐसा है कि वहाँ पे पेट्रोल निकलता है तो पूरी दुनिया में सऊदीया से जाता है, दुबई, UAE, इस खित्ते में रेगिस्तान बहुत है, तो रेगिस्तान, इसका बहुत एडवांटेज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी हो जाएगा। सऊदी अरब के पास जो पैसा ज़्यादा है, या UAE के पास या बहरीन के पास, इन कंट्रीज़ में, इस खित्ते में, तो वो सिर्फ पेट्रोल की वजह से, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, खलीजी ममालिक जो, बिल्कुल। और वहाँ पानी नहीं है, पानी वहाँ कीमती है, पानी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से पानी जाएगा इंडिया से, जो चीज़ वहाँ नहीं है यहाँ से जाएगी, जो चीज़ वहाँ है यहाँ से यहाँ आएगी। यानी कि बहुत हेल्पफुल भी रहने वाला है और बहुत एडवांटेज होने वाला है इस बहुत ज़बरदस्त। और पानी के थ्रू तो आपका 2022 ज़्यादा दूर तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि सब कुछ अगर सही रहा तो, क्योंकि होता कुछ ये है कि तो होती है सही। हाँ, लेकिन सारे मामला अगर सेट रहे तो फिर